मैं अपने ट्रैवल एक्सप्लोर एंड एंजॉय के सभी साथियों का स्वागत करता हूं और सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज हम निधिवन आए हैं और क्योंकि निधिवन के लिए हमने यहाँ पे पंडित मुरलीधर शर्मा जी को अपने साथ लिया है और वो हमारे को गाइड के तौर पे सारा समझाएंगे। तो आप आगे जो आवाज़ सुनेंगे वो उन्हीं की। ये जो वन है ये 3 नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहला नाम है इसका निधु वन राज। निधि माने कहते हैं खजाना। यहीं स्वामी हरिदास जी महाराज ने यहाँ भजन किया था और अपनी साधना के जरिए से 2 मूर्ति प्रकट करी यहाँ पे। जो वृंदावन नगर बसा है ना, वो इसी जगह के नाम से बसा हुआ। रात को 8 बजे के बाद इस वन के अंदर कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है और जिसने कोशिश किया रुकने के लिए वो आज तक यहाँ कोई जीवित नहीं बचा। भगवान का जो यहाँ का मेन दर्शन होता है वो दर्शन निकल चुका आपका। सवेरे 5:30 बजे होता है। आपको भी अंदाजा हो जाता है यहाँ भगवान आए थे। 3 निशान मिलते हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला दातुन करा हुआ, दूसरा भगवान के 4 लड्डू में से 2.5 लड्डू और तीसरा यहाँ से पान, एक साबुत मिलेगा, एक चबा हुआ मिलेगा और आधा लोटा जल मिलेगा और 1 मिनट का दर्शन होता है वो। 1 मिनट में आप जितने भी भक्त हैं खड़े हो जाएंगे, मेन जगह दर्शन हो जाएगा और जो गली में रह गया फिर वो दर्शन नहीं होता है। जितनी ये झाड़ियाँ आप देख रहे हो ये 16,108 गोपी रूप है जी। ये गोपियाँ कहाँ की हैं? त्रेता की, राम जी के जमाने की। इन्होंने पति रूप का वरदान भगवान श्री राम से मांगा। राम जी थे मर्यादा में, बोले हम आपकी इच्छा पूर्ण द्वापर में करेंगे। भगवान ने जब कृष्णा अवतार लिया, इन्होंने महाराज लीला करके इनकी मनोच्छा पूरी करी वंशी वट पे। कहते हैं ना, वृंदावन सा वन नहीं, नंद गांव सा गांव और वंशी वर्षा वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। तो भगवान ने जो महाराज किया था वो वंशी वट पे। यहाँ कितनी गोपी रहती हैं राधा रानी के साथ में? 8 गोपियाँ अष्टसखी जो राधा रानी के साथ यहाँ रास करती हैं। ये छोटा रास मंडल है और जहाँ भगवान ने महाराज किया था बड़ा रास मंडल, आगे दर्शन है। मंदिर यहाँ 5,000 है। 6 महीना रुकोगे पूरा दर्शन नहीं कर पाओगे। और यदि तीर्थ करने आए हो तो यहाँ का 3 मंदिर का आप दर्शन कर लो। सबसे पहला निधिवन है। इससे पुराना मंदिर वृंदावन में एक भी नहीं है। और इसके बाद 2 मंदिर आते हैं जो मूर्ति दोनों प्रकट हुई यहाँ से। 4 धाम वृंदावन बिहारी जी महाराज है और दूसरे हैं बांके बिहारी जी महाराज। ये 2 मूर्तियाँ यहाँ से प्रकट हुई। वृंदावन बिहारी जी 4 धाम, जहाँ लोग 4 धाम नहीं जा पाते हैं, अपने परिवार को नहीं करा पाए, माँ दर्शन करने से आपको वही पुण्य प्राप्ति मिलेगा जो भगवान कृष्ण ने अपने माता और पिता को दिया था। और तीसरा मंदिर आता है बांके बिहारी जी का। ये दोनों छवि का दर्शन यहाँ पे है। तो मूर्ति के बारे में थोड़ा बताइए। बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किए थे यहाँ पे। हाँ जी, स्वामी जी यहाँ भजन करते थे और भजन गाते थे। तो स्वामी जी ने वो मूर्ति यहाँ से प्रकट करके वृंदावन नगर को बसाया। जो आज वृंदावन बसा है वो इसी जगह से बसा हुआ है। बांके बिहारी जी प्रकट यहाँ हुए? नहीं हुए। दोनों मूर्तियों बता रहा हूँ, दोनों मूर्तियों की छवि है यहाँ पे। बांके बिहारी जी की भी है, 4 धाम वृंदावन बिहारी जी की भी है। 4 धाम कौन है? कृष्ण के बड़े भाई हैं और बांके बिहारी कौन है? छोटे भाई हैं। तो ये दोनों मूर्ति अलग अलग है। रात को 8 बजे के बाद कोई रहेगा नहीं इसमें। जिसने भी गलती किया वो आज तक कोई जीवित नहीं बचा। उन भक्तों की यहाँ समाधियाँ भी है और एक नहीं है, 150 मौजूद है। सारे वृक्ष आपको जुड़े हुए मिलेंगे एक दूसरे में। ये महाराज लीला का भाव है। ये पहला दर्शन जो है ये कृष्ण रूप है। ये वृक्ष, इसका नाम है श्याम तमाल का वृक्ष। होगा नहीं अब यहाँ। अब राधा रानी का साड़ी, चुंदरी, मेहंदी, सिंदूर, वो दर्शन आपको यहाँ है। यहाँ भोग प्रसाद क्यों नहीं चढ़ता है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है। हाँ जी, तो ये सोने वाली जगह, सोने वाली जगह। हाँ जी, 4 धाम घूम के भगवान यहाँ सोने के लिए आते हैं। यहाँ वचन दे के गए थे ब्रजवासियों को, मैं ब्रज को छोड़ के कभी और कहीं नहीं जाऊंगा। आज भी ठाकुर जी उस वचन को रखने के लिए रात को यहाँ सोने के लिए आते हैं। ये भगवान का पहले यहाँ पे चंदन की लकड़ी का था। अच्छा। अब 1 साल भर से चांदी का बेड, पूरा सिंगार चांदी का ही है पीछे तक में। देख रहे हो अब यहाँ समाधियां बनेंगी लोगों की जो रात को रुके, कोई जीवित नहीं बचा। ये 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की कोई नहीं है।
50 साल पहले 5000 आदमी नहीं था वृंदावन के अंदर में, और 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं था। तो यहाँ पे जो भी रुक गए रात को, आज तक कोई जीवित नहीं बचा। और यहाँ रास में भी शामिल नहीं होते हैं ये सिर्फ खड़े खड़े आनंद ले रहे हैं। 16,108 गोपी रूप है जी। ये चीज आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। अब ये राधा और कृष्ण के रूप में दर्शन है। ये जो वृक्ष है सामने, ये राधा जी के साथ में एक दूसरे में सब लिपटे हुए। राधा कृष्ण सनेही एक प्राण दो देही। ये राधा जी का रूप है ऊपर वाला, और ये मोटे वाले कृष्ण रूप है जी। जय हो। एक ही वृक्ष के अंदर है। राधा कृष्ण सनेही एक प्राण दो देही। दर्शन कर लीजिए। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पात पे श्री राधे राधे। यहाँ की मालिकनी है राधा रानी। जब वो कृपा करती हैं वही भक्त लोग आ पाते हैं। और यहाँ का राजा कौन है? 4 धाम वृंदावन बिहारी जी, और बांके बिहारी जी कहाँ के राजा है? द्वारका के। ये तीनों देव अलग अलग जगह के राजा हैं, और सारे वृक्ष देखो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ये महाराज लीला का भाव है। और अंदर से सारे खोखले हो चुके हैं। थोड़ा सा और जिन वृक्षों को आप देख लीजिए, और चाहे 10 साल बाद आना, चाहे 20 साल बाद आना, ये वृक्ष आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप देख के जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना बंदर का ऊपर। सेवा करिए, वेद करिए, दान करिए। बोलो श्री सखियन की जय। राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। जय हो। राधे 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 राधे। राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। अरे आज ना चला रो भाई, कट जाओगा वो। राधे राधे बोलो। भक्ति किया करो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। छोटे भाई है जगन्नाथ जी महाराज। ये हरिदास भजे भैया लाल पत्थर कुंज गली की धूल, ये रजुड़ मस्तक लगे पाप हो सब दूर। सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। सारे तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। और ये 84 को कृष्ण के हृदय पे घूम रहे हो आप लोग। इसका राज भगवान ने किसी को नहीं दिया है। ये सारे तीर्थों से अलग है। ये अपने हाथ में रखा है। यहाँ सारे पाप नष्ट हो जाते। इसको बोलते हैं गौलोक धाम। की लीला है। द्वापर में कौन थी? सबसे बड़ी सखी थी ललता जी। और ललता जी कौन थी? राधा रानी की बहन थी, चाचा की लड़की। और जो ललता जी कहती थी वही राधा रानी करती थी। जिस समय महाराज किया भगवान ने, तो 16,000 गोपियों को प्यास लगी। तो भगवान कृष्ण से बोले महाराज जल की व्यवस्था करिए। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से खोद करके इन गोपियों को यहाँ जल पिलाया। पुराना जो कुआं देख रहे हैं छोटा सा, ये पुराना ही बना है। कुंड तो ये बाद में बनाया है। ये द्वापर की लीला है। नाम पड़ा इसका ललिता कुंड को बोलते। और इसी जगह स्वामी जी ने साधना किया, भजन किया, तब यहाँ से दोनों मूर्तियों की छवि प्रकट करके
वृंदावन को। अब ये प्रगट स्थल का दर्शन करेंगे। स्वामी ललता मैया की एक बार ताली बजाओ, हंसो जोर से। हाँ 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 जितना हंस के जाओगे उतना ही आनंद करेगा कन्हैया जी। हाँ 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 हाँ। झगड़ा हो गया था आपस में दोनों में जब मूर्ति प्रकट हुई। मैंने आपको निधि वन के दर्शन कराए और मेरे ख्याल से क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं अब यहाँ पे पंडित जी जो हमारे शर्मा जी थे उनके साथ उनसे धन्यवाद भी लूँगा और आगे भी लूँगा, और आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि मेरा वीडियो लंबा हो गया, और कृपया इसको प्लीज़ देखिएगा। आपको विस्तृत जानकारी निधि वन के बारे में दी गई है और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। 7:30 बजे के बाद मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ चैनल देखने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अंदर कोई नहीं आएगा, ताला लगा के पुजारी चाबी लेके घर मैं चला आपको ऐसे वीडियो और दिखाऊँ।